वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी गुड ITI। दोस्तों, मैं कमलेश राठौर सबसे पहले आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में अपन 2019 में जो एग्ज़ाम हुए थे, जिसमें से इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का पेपर हुआ था, उसका पेपर मैं इस वीडियो में सोल्व करवाने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो को आप अंतिम तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपको यह जानकारी प्राप्त होगी कि किस प्रकार के क्वेश्चन 2019 में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है, देखिए दोस्तों। वह मात्रा जिससे दो जुड़ी हुई रोड को एक साथ निकाला जाता है क्या कहलाता है? तो क्या ड्रॉ, पोर पोर्ट्रेरी, लेड या पिच? तो दोस्तों उनको कहते हैं लेड। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि है ड्रिलिंग और पंचिंग में कौन सा सस्ता होता है? तो दोस्तों पंचिंग होता है, ड्रिलिंग होता है, दोनों एक समान या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आपका आंसर जो होगा वह होगा पंचिंग। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि केबल में इनमें से किस इंसुलेशन को प्रयोग में लाया जाता है? तो क्या वार्निश किया गया कैम्ब्रिक, रबर, पेपर या इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो आंसर होगा वह होगा पेपर। चौथे नंबर का क्वेश्चन है एम्पायर टेप क्या है? तो क्या वार्निश, कैम्ब्रिक, वल्कनीकृत रबड़, संशोधित करने वाला कागज या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जो चैनल है वह पूरी तरीके से ITI से रिलेटेड है। ITI से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ तुरंत आप तक पहुंचाता है। उसी के साथ आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो एग्ज़ाम में पूछने लायक होते हैं, वह करवाता है। और उसी के साथ जो थ्योरेटिकल क्लासें होती हैं उनको भी करवाता है। वर्कशॉप, कैलकुलेशन, एम्पॉबिलिटी, यानी कि तमाम आपकी ITI से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वह इस वीडियो पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन है प्रेशर केबल सामान्यतः किस मान से ऊपर उपयोग नहीं किया जाता है? तो प्रेशर केबल जो है वह 132 किलोवाट किलो वोल्ट है ना, 132 किलो वोल्ट से ऊपर प्रयोग नहीं किया जाता। छठे नंबर का क्वेश्चन है केबल के लिए कंडक्टेंस की तरह प्रयोग में लाई जाने वाली होती हैं। तो क्या एनिलर, कठोरता और तापमान, कठोरता से निकालना या क्रोमियम के साथ मिश्रण? तो दोस्तों इसमें से आंसर होगा आपका एनिलर। वैसे दोस्तों ऑप्शन में वह पहले से ही चिन्ह लगे हुए हैं, तो आप वैसे समझदार हो, आप खुद समझते हो, क्योंकि यह पेपर है ना, हमने भी कहीं से हम कोशिश करते हैं, बच्चों से लेते हैं, तो इस हिसाब से उन्होंने पहले से इस पे निशान लगाए हुए हैं। तो आप थोड़ा मैनेज कर लेना दोस्तों। ठीक है, इससे बस मैं आपको इस पेपर को करवाने का बस उद्देश्य यही है कि आपको पता चल सकता है इससे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन है आपका 7वें नंबर का, जो कि है एक केबल के खराब होने का वोल्टेज किस पर निर्भर होता है? तो इसमें ऑप्शन है आपका डी, जो कि सही बताया हुआ है। नमी के दाब पर, कार्य करने के तापमान पर और वोल्टेज को लागू करने के समय पर। तो यही आंसर आपका सही होगा, क्योंकि ये इन सभी पर ही निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है आपका 8वें नंबर का, जो कि है केबल का सर्ज कितना होता है? तो 100 ओम होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न तनन के केबल सामान्यतः की मान तक उपयोग में लाई जाती है? तो वह 500 वोल्ट तक उपयोग में लाई जाती हैं। 10वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, एक समास के भीतर विद्युत ऊर्जा
हस्तांतरित करके रासायनिक अपघटन को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जो सेल्स होते हैं, बैटरी होती है, उनमें यह प्रक्रिया होती है कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और रासायनिक ऊर्जा को वापस विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यह सभी क्रिया इलेक्ट्रोलाइट के कारण होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका जो कि है 11वें नंबर का, वह है घरेलू वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले फ्यूज वायर के लिए विद्युत की कौन सी विशेषता उत्तरदायी है? तो वह है ऊष्मा प्रभाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन विद्युत ऊर्जा का खराब कंडक्टर है? तो द्विशोधित जल जो होता है वह इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जब कॉपर सल्फेट के घोल में से विद्युत करंट को पास किया जाता है तब कॉपर का अपघटन रिक्त स्थान से जुड़े इलेक्ट्रोड पर होता है। तो बैटरी के नकारात्मक जो इलेक्ट्रोड होता है उस पर यह क्रिया होती है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका 14वें नंबर का क्वेश्चन है कि जब एक बल्ब के भीतर से विद्युत करंट को हस्तांतरित किया जाता है तब बल्ब क्यों प्रकाशित होता है? तो वह करंट के प्रकाश के प्रभाव से वह प्रकाशित होता है। 15वें नंबर का जो क्वेश्चन है वह है वायरिंग का प्रकार किस पर निर्भर करता है? तो वायरिंग का प्रकार स्थान और उपभोक्ता के बजट पर भी, स्थायित्व और मूल्य पर भी और सुरक्षा पर भी, यानी कि यह सभी आंसर आपके सही होंगे, इन सभी पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है प्रकार के बिजली यानी कि रिक्त स्थान प्रकार के बिजली के तारों में पोर्सिलेन क्लिट से समर्थित पृथक केबल का उपयोग किया जाता है। तो सीटीएस और आरटीएस केबल्स का उपयोग किया जाता है। 17वें नंबर का जो क्वेश्चन है वह है टिक वुड पर टीआरएस केबल को ड्रा करने के लिए कौन सी वायरिंग का उपयोग किया जाता है? तो वह वायरिंग है आपकी बेटन वायरिंग। अगला क्वेश्चन है कार्डबोर्ड बॉक्स में लिंक क्लिप्स की दर लिंक क्लिप्स प्रति बॉक्स होती हैं? तो वह होती हैं 50। अगला जो क्वेश्चन है वह है पीवीसी कंडक्ट रिक्त स्थान मीटर लंबाई में उपलब्ध होते हैं? तो यह 4 मीटर लंबाई में उपलब्ध होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है कोल्ड वेल्डिंग का उपयोग करके की जा सकती हैं? तो कोल्ड वेल्डिंग का उपयोग करके कोल्ड वेल्डिंग नी का उपयोग करके की जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है रसोई घर में कितने 15 एम्पियर के सॉकेट आउटलेट की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों एक सॉकेट ही काफ़ी हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि हमारे पास दो 5 एम्पियर और 100 वाट के सॉकेट हैं तो बिजली के सर्किट में कितना भार होगा? तो दोस्तों इसमें जो भार होगा वह होगा आपका 200। 4 मीटर इंटू 3 मीटर के आयताकार रूम पर 50 लक्स के औसतन प्रदीपक को प्राप्त करने के लिए 300 लुमेंस के कितने लैंप की आवश्यकता होगी? तो दोस्तों 6 लैंप्स की आवश्यकता होगी। अगला जो क्वेश्चन है कि एलईडी के विषय में ड्राइवर का क्या काम होता है? तो एलईडी में ड्राइवर का जो काम होता है वह एसी को डीसी में बदलने का होता है। 25 नंबर जो क्वेश्चन है वह है 60 कैंडल पावर के स्रोत के द्वारा कितने कुल फ्लक्स का उत्सर्जन होगा? तो वह होगा 754.2 ल्यूमेंस। ठीक है, 26 नंबर जो क्वेश्चन है ट्रांसफर की कौन सी वाइंडिंग में घुमाव की संख्याएं ज़्यादा होती हैं? तो वह होती है हाई वोल्टेज वाइंडिंग में।
27 नंबर जो क्वेश्चन है वह है एक 25 किलो वोल्ट एम्पियर से 400 वोल्ट प्रति 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर का ट्रांसफार्मर अनुपात क्या होगा? तो वह होगा दोस्तों 0.5। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक पावर ट्रांसफार्मर में तेल का उपयोग ट्रांसफार्मर के रिक्त स्थान के लिए किया जाता है। तो दोस्तों वह ठंडा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन है दोस्तों आपका 29 नंबर कि एक संतुलित 3 फेज लोड में न्यूट्रल में कितना करंट होता है? तो क्या बढ़ेगा, घटेगा या शून्य? तो शून्य होता है। तीस नंबर क्वेश्चन है के वी एल किरचॉफ वोल्ट लॉ यानी कि नियम के अनुसार सभी आई आर ड्रॉप्स और नेटवर्क के किसी बंद लूप में ईएमएफ्स का बीजगणित जोड़ हमेशा क्या होता है? तो दोस्तों शून्य होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये किरचॉफ का नियम है। ओम का नियम लागू वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध के बीच होता है, यह आपको पता होगा। चेसिस ग्राउंड अंतः शक्ति के लिए काल्पनिक होता है, तो नकारात्मक शक्ति के लिए काल्पनिक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्त स्थान की इकाई होती है, एनर्जी होती है, यह आपको ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन है आपका 34 नंबर एक सॉकेट जिसमें 0.5 एम्पियर करंट दौड़ रहा है 100 ओम के रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है, इसकी पावर रेटिंग कितनी होनी चाहिए? तो इसकी पावर रेटिंग 25 वाट होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका विद्युत ऊर्जा को मापने की यूनिट होती है, तो वह होती है KW। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर होगा KWH। विद्युत ऊर्जा को मापने की जो यूनिट होती है वह होती है KWH। अगला क्वेश्चन होगा आपका 5 घंटों में एक 200 वाट और 250 वोल्ट का लैंप कितने ऊर्जा खर्च करेगा? तो वह करेगा 1 किलोवाट हावर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर इनमें से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है? तो वह होता है सिल्वर। 38 नंबर क्वेश्चन है एक अच्छा कंडक्टर एक इंसुलेटर होता है, तो वह होता है बुरा इंसुलेटर होता है। कंडक्टर यानी कि अचालक और इंसुलेटर यानी होता है चालक। तो एक अच्छा अचालक एक बुरा चालक होता है। क्वेश्चन है आपका विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है? तो वह होती है ओम मीटर, यह आप ध्यान रखना। क्वेश्चन है आपका अगला जो कि है डीसी नेटवर्क के द्वारा स्थानांतरण की गई पावर अधिकतम कब होती है? तो वह होती है जब RL बराबर RTH होता है और इनके बराबर होता है RN यानी कि RTH बराबर भी RN। ठीक है, तो यह आंसर आपका सही होगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका R ओम वैल्यू वाला एक रजिस्टेंस प्रत्येक डेल्टा से जुड़े हो तो समतुल्य स्टार के पास प्रत्येक रजिस्टेंस रिक्त स्थान वैल्यू का होगा, तो वह होगा R प्रति 3 ओम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है घरेलू स्थापन में रिक्त स्थान में जोड़ा जाता है, यानी घरेलू विद्युत जो होती है अपनी लाइट्स जो होती है बिजली जो आती है उसको किस में जोड़ा जाता है, किस में वायरिंग की जाती है? तो पैरेलल यानी कि समांतर क्रम में की जाती हैं। क्वेश्चन है आपका 43 जो कि है सिनुसोडियल विविध मात्रा का पिक फैक्टर होता है, तो वह होता है 1.414। ठीक है।
अगला जो क्वेश्चन है वह है हमारे देश में मानक ऊर्जा आपूर्ति की आवृत्ति होती है तो वह होती है 50 हर्ट्ज। अमेरिका के बारे में पूछ ले दोस्तों आपसे तो 60,000 हर्ट्ज आप बता सकते हो, लेकिन भारत में ओनली 50 हर्ट्ज हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जब 30 वोल्ट डीसी को लगाया गया तो कोयल द्वारा प्रयोग में लाई गई ऊर्जा 300 वाट है, और जब 30 वोल्ट एक लगाया गया तो ऊर्जा 108 वाट है। इस स्थिति में कोयल का रिएक्टेंस क्या होगा? तो इस स्थिति में 4 ओम होगा। अगला क्वेश्चन है, 3 फेज सर्किट के लिए पावर का क्या फॉर्मूला होता है? तो पावर का फॉर्मूला होता है √3 लाइन वोल्टेज और लाइन करंट कोस थीटा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 2 में से 1 वाट मीटर को संतुलित 3 फेज वाले लोड में ऊर्जा को मापने के लिए जोड़ा गया। यह उस स्थिति में परिणाम शून्य दर्शाएगा जब लोड पी एफ रिक्त स्थान होगा शून्य होगा तब। ठीक है, पी एफ शून्य होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, 3 एक समान इंडक्टिव कोयल जिसका प्रयोग 200 ओम है और रिएक्टेंस है 30 ओम है, इन्हें एक जाली जिसमें 3 फेज 400 वोल्ट सप्लाई है, फेज करंट ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों फेज करंट होता है 1.11 एम्पियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, 3 डेल्टा कनेक्टेड एम्पेडेंस जेड 30 + 40 जूल ओम प्रति फेज को 398.36 वोल्ट 3 फेज सप्लाई के समांतर जोड़ा जाता है। ऊर्जा का मान ज्ञात करें। तो इसका आंसर होगा 571.2865 वाट। ठीक है, यह आंसर आपका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रिवेट का मुख्य भाग नहीं है? तो जो थ्रेड होता है वह नहीं है, ओनली हेड, शंक और पॉइंट ही इसके मुख्य भाग होते हैं रिवेट के। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करके ही जाए। ठीक है, धन्यवाद।